हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो में। जैसे कि अभी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ एक सिंपल सलवार की कटिंग। तो ये 2.25 मीटर कपड़ा है, इसकी कटिंग लेके आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ 2.25 मीटर कपड़े में। तो जिस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ उसी तरीके से आपको बताऊंगी मेरा कटिंग करने का तरीका। और साथ ही ये सलवार की नाप बता देती हूँ मैं आपको। सलवार की इसकी लंबाई है 40 इंच और इसकी मोहरी है 12 इंच की मोहरी है, 40 इंच सलवार की लंबाई है। और इसका हिप साइज है 48, यानी सूट का हिप साइज 48 है। उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी बेल्ट निकालनी होगी। तो मैं किस तरीके से बेल्ट निकालती हूँ वो बताऊंगी। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं कपड़ा नाप देती हूँ आप लोगों के सामने। मैंने तो नाप लिया है। तो ये है पूरा 2.25 मीटर कपड़ा। 2 मीटर यहाँ पे हो गया और जितना ही 2.25 मीटर से थोड़ा ज्यादा है। तो इसकी किनारे के इस तरफ कपड़े की लंबाई होती है, ऐसे में लंबाई है कपड़े की, और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो सबसे पहले चौड़ाई की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड किया इस तरीके से। बराबर सेंटर लेते हुए इसका प्रेस से सीधा कर लेते हैं इसको। फिर एक बार इसको और फोल्ड कर लिया। तो इसके 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया इसको। और प्रेस से इसको बिल्कुल सीधा कर लिया। सबसे पहले कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेते हैं ऊपर से। उसके बाद इंच टेप को सीधा ले लेंगे। तो 7 इंच ऊपर बेल्ट रहेगी इसकी, 6.5 इंच रहेगी। 6.5 इंच ऊपर छोड़ के और सलवार की पूरी नाप लंबाई ले लेंगे। तो सलवार की पूरी लंबाई है 40 तैयार रखना है। तो आधा ऊपर दबेगा आधा नीचे दबेगा। 41 में मैंने ड्राफ्टिंग कर दी। अब पूरे इसके पाइच पल्ले की लंबाई आई है 35 इंच। बेल्ट को छोड़ के 35 इंच आई है, यानी 34 रह जाएगी। हाफ ऊपर दबेगा हाफ नीचे दबेगा। तो 35 पे इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और इधर से भी सीधा कर लिया। अब इसकी मोहरी का निशान इधर से लगेगा, तो मोहरी के लिए 12 इंच की मोहरी बननी है। तो 6 इंच ये रहा इसका, और 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए 7। 14 इंच पर ड्राफ्टिंग लगा के इसको मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसकी मोहरी थोड़ी चौड़ी बननी है, 2-2.5 इंच। तो मैंने इतने पे निशान लगा दिया इसका। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये दो पार्ट को खोल देंगे, अलग से अलग अलग कर लेंगे दोनों को। तो ये तो दोनों पार्ट हो गए सलवार की। इसको कर लेते हैं साइड को। तो इसकी कलियां कितनी लंबी आएंगी वो नाप लेते हैं। 30 इंच आ रही इसकी लंबाई कली की। तो इसको साइड करके इधर से इसकी सब कलियां निकाल लेते हैं। इसके लिए कपड़े को प्रेस करके सीधा कर लेते हैं पहले।
तो इस तरीके से सलवार कटिंग करने से सलवार का कपड़ा वेस्ट नहीं होता है और पूरी सलवार भी बन जाती है और घेर भी अच्छा आ जाता है सलवार में। सेमी पटियाला, लगभग सेमी पटियाला बन जाती है सलवार। अब जो कली की लंबाई थी वो 30 इंच आ रही थी, तो इधर से 30 इंच नाप लेंगे इसको। एक साइड से पूरा 30 इंच नाप लिया मैंने, ये कली की लंबाई उतनी आ रही थी, यहाँ पे 30 इंच ये हो गया। और इसका आसन लगाऊंगी इधर से, तो यहाँ से लगभग 11 इंच पे इसका आसन लगाऊंगी और 11 और 30 को स्केल की उससे सीधे स्केल की हेल्प से लाइन सीधे कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ हो गई सलवार की। अब इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। साथ ही पल्लों को खोल देते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। इस तरीके से सलवार कटिंग करना बहुत आसान होता है और कोई भी कटिंग कर लेगा इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से। जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो आराम से कटिंग कर लेंगे। अब ये जो बचा है इसको, इस कली को उठा के इसके ऊपर रख के 2 कली और कट जाएंगी, यानी 4 की 4 कलियां सलवार की कट जाएंगी इसमें। इसी के अकॉर्डिंग 2 कलियां और कटिंग कर लेते हैं। और ये जो कपड़ा बच गया इससे बेल्ट निकलेगी। ये 4 की 4 कलियां कट चुकी हैं कंप्लीट। तो ये इधर से इसका आसन हो गया और ये कली हो गई, इसके पार्ट्स हो गए। इस तरीके से कलियां जुड़ेंगी इस पर। बिल्कुल बराबर आया यहाँ पे। तो ये जो मैंने नापा था उसी हिसाब से, और इसकी मोहरी इतनी आ गई। अब कर लेते इसकी बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट कट करने के लिए कपड़े को नाप लेती हूँ कितना है। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तो 48 हिप के अकॉर्डिंग मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो 24 का डबल ये 48, तो ये हो गया। इसमें प्लस 1 2 3 6 इंच और प्लस कर देती हूँ, तो थोड़ी लूजिंग आ जाएगी। 6 इंच प्लस में 3 किया है, 3 एक पार्ट में 3 दूसरे पार्ट में, तो 6 इंच प्लस हो जाएगा। 24 25 26 27 27.5 पे कटिंग करा, आधा इंच दबाव का जाएगा मेरा। तो 27.5 ही इधर से भी ले लेते हैं। तो इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर से। अब इसकी बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो बेल्ट की लंबाई 6.5 इंच तैयार बेल्ट रहेगा। 6.5 इंच में 2 इंच प्लस फोल्ड और दबाव के लिए आ गया, 9 इंच आ गया। 9 इंच से 1 2 सूत कम आता है, तो फिक्स बेल्ट आ जाती है। अगर इस तरीके से सलवार की कटिंग करेंगे तो आप कभी भी आपकी सलवार खराब नहीं होगी, बिल्कुल फिक्स बैठेगी सलवार। इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से।
कैसी लगी सलवार की कटिंग मेरी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा सलवार का कटिंग करने का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगी अच्छी अच्छी।